सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मेरी वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इधर जा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज इस वर्कशीट में हम सामाजिक विज्ञान की जो भूगोल पुस्तक है उसका चैप्टर 5 करने वाले हैं, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ये आपकी जो वर्कशीट है 38 है। लास्ट वर्कशीट में हमने 37 वर्कशीट की थी, यानी कि उसमें जैव विविधता के बारे में पढ़ा था। जैव विविधता का मतलब क्या होता है इसे थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं, लास्ट में मिस हो गया था इससे पहले। जैव विविधता का अर्थ होता है जैव यानी कि जो भी जीव जंतु हमारे यहाँ पाए जाते हैं, यानी कि पौधों की जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं। विविधता यानी कि डिफरेंस, यानी कि अलग अलग किस्म की, जितनी ज़्यादा किस्म होती है, जितनी ज़्यादा उसकी प्रजाति, यानी कि जैव विविधता यानी कि अलग अलग जीवों की कितनी प्रजातियां हमारे यहाँ पे पाई जाती हैं। जैसे विविधता अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर पॉलिटिकल साइंस में, एक चैप्टर है, जिस प्रकार से हमारे भारत देश में अलग अलग प्रकार के अलग अलग धर्म के संस्कृति के लोग पाए जाते हैं, उसमें उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। इसी प्रकार से जीव जंतु भी और पेड़ पौधों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। उसी को क्या बोला जाता है? जैव विविधता बोला जाता है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट बोलते हैं। तो आपके टोटल कितने हॉटस्पॉट हैं? 12 हैं, जिसमें हमारा देश भी शामिल है। तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो आपकी वो पश्चिमी घाट पे है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आगे। ये आपकी 1 अक्टूबर की वर्कशीट है। स्टूडेंट यहाँ आप अपना नाम लिखना और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापिका का या अध्यापक का नाम लिखना। यहाँ आप ये आपकी 9th की वर्कशीट है। तो आइए हम फटाफट जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है। भारत में निम्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ वर्षावन या इसे सदाबहार वन भी कहते हैं। सेकंड है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी कि वो वन जो एक समय पे अपनी पेड़ों से अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर हमारे यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं, आप देखते हो ना एक टाइम के बाद कहते हैं पतझड़ का मौसम आ गया तो सारे पत्ते गिरने लगते हैं। आपने स्कूल वगैरह में भी देखा होगा, आपके स्कूल के जो पेड़ पौधे हैं वहाँ से पत्तियाँ टूट के क्या होती हैं, नीचे गिर जाती हैं। तो क्या बोलते हैं उसे? पतझड़ का मौसम बोलते हैं। तो ये भी क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, जो कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद थर्ड है कटीले वन और झाड़ियाँ। फोर्थ है पर्वतीय वन, जो पर्वतों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन यानी कि जो डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वहाँ पे मैंग्रोव वन आपके पाए जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ये वन पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो अगर हम देखें, ये आपका भारत का मैप है, ये आपके पश्चिमी घाट है और ये आपका पूर्वी घाट है। ये पूर्वी घाट आपका थोड़ा चौड़ा है पश्चिमी घाट की अपेक्षा। तो इधर के साइड आपके वर्षावन पाए जाते हैं और आपके लक्षद्वीप, इधर आपका लक्षद्वीप है, इधर आपके अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है यहाँ पे पाए जाएंगे। और इधर आपका इधर के साइड असम पड़ता है, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। अभी हम आगे मैप में भी इसे करेंगे कि ये वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसकी कंडीशन यही है, जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी वहाँ सदाबहार वन पाए जाएंगे। इन वृक्षों की ऊंचाई, इनकी हाइट की बात होती है तो इनकी हाइट कितनी है? 60 मीटर से भी अधिक हो जाती है। जहाँ प्रत्येक प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ पाई जाती हैं, यानी कि इनकी वृक्षों की हाइट कितनी होती है? काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके नीचे क्या होते हैं? छोटे छोटे पेड़ पौधे भी उग जाते हैं, उसकी बात की जा रही है। इनकी हाइट टोटल कितनी होती है? ये 60 मीटर इनकी हाइट है। इसके बाद नेक्स्ट आगे हैं, इसमें व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष पाए जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से, जैसे आबनूस यानी कि एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना। सिनकोना जो आपका पेड़ से आपकी मलेरिया की दवाई बना जाती है। इन वनों में हाथी, बंदर, लंगूर, हिरण आदि सब पाए जाते हैं। तो आप हमने पढ़ा है सदाबहार वन के बारे में, यानी कि वर्षा वन के बारे में। इनके जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं ये आप इसे अच्छे से याद कीजिए। आगे हम चलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। उसमें हमने क्या पढ़ा है कि 200 सेंटीमीटर तक या उससे ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन यहाँ पे 70 से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। तो वहाँ पे कौन से वन पाए जाएंगे? आपके पर्णपाती वन
पाए जाते हैं। देखते हैं कौन कौन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये आपके झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में सबसे प्रमुख जो प्रजाति है सागौन की, किसकी है? सागौन की है। तथा व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष पाए जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से। बांस आपने सुना होगा, शीशम भी आपके सुना है, चंदन, कुसुम, अर्जुन, सहतूत के पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। अर्जुन की छाल काफ़ी फेमस होती है, जो काफ़ी दवाई वगैरह में काम आती है, जैसे बीपी, शुगर वगैरह की जिसको प्रॉब्लम है उसमें काम आती है। शीशम वगैरह की लकड़ी आपके जो फर्नीचर वगैरह में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और ये काफ़ी टिकाऊ भी होती है। चंदन आपने सुना भी होगा, चंदन काफ़ी ये भी फेमस है। बांस की भी देखें आपने सीढ़ियाँ वगैरह देखी हैं। हम चलते हैं, शुष्क पर्णपाती वन पे चलते हैं। ये आपका कौन सा था? ये आपका उष्ण पर्णपाती वन है। ये आपका क्या है? शुष्क, जहाँ पे और भी कम बारिश होती है। जैसे हम देखते हैं उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम होती है वर्षा। ये वन उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। कटीले वन और झाड़ियों के क्षेत्र में मुख्य पादप या प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये है आपका अकासिया, खजूर यानी कि पाम, यूफोरबिया तथा नागफनी यानी कैक्टस वर्ग जो पौधे आपने देखे हैं वो। अब इसके बाद है आपका पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन की देखो हाइट कितनी है, 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कौन से? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट भी पाए जाते हैं। जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। इसके आगे हैं 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों के साथ अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। अब हम काफ़ी हाइट पे, पहाड़ों पे जैसे हम जाते हैं तो अब हम काफ़ी हाइट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपके शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। घास के मैदान में कौन सा? अल्पाइन वनस्पति। मतलब कि जैसे जैसे हम एक पहाड़ के ऊपर जाते हैं तो यहाँ हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, यहाँ पर पेड़ों की हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है। धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो वनस्पति की जगह कौन ले लेती है? घास ले लेती है। तो वहाँ पे क्या पाई जाएगी? ज़्यादातर घास पाई जाती है, जैसे सिल्वर, फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। इन वनों में प्राय कश्मीर, महामृग, चीतरा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी ये सब पाए जाते हैं। इसके आगे है रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़, बकरियाँ भी इसमें, ये सब इसके अंदर पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आपके पास इसके बाद है मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन मैंने बताया था आपको, ये आपका अगर देखा जाए तो ये भारत का मैप है, ये आपका बांग्लादेश पड़ गया इधर इस तरीके से। तो ये वाला जो आपका एरिया है, यहाँ से गंगा नदी जाती है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आके मिलती है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, इनके साथ जो भी गाद मिट्टी लेके आती है तो ये क्षेत्र भर दिया गया है। और ये कैसा क्षेत्र हो गया है? डेल्टा का क्षेत्र हो गया है। तो इसे क्या बोला जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बोला जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पाए जाते हैं। आए देखते हैं हम आगे इसमें। हाँ, यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित होते हैं। क्या? मिट्टी और बालू, मैंने कहा था ना, जो नदियाँ अपने साथ अवसाद बहा के लेके आती हैं। घने मैंग्रोव वन एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। यानी कि अब अगर आप देखोगे ना, मान लो आप ये पौधा है तो इसकी जो जड़ें हैं ये क्या होंगी? पानी में डूबी रहेंगी, मतलब आपको ये विजिबल होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें है गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के डेल्टा के भाग में यह वनस्पति मिलती है। तो अगर हम देखेंगे तो सारी की सारी नदियाँ आपकी इसी तट पे आती हैं। यहीं पे क्या करती हैं? अपना डेल्टा बनाती हैं। मिट्टी जो भी अवसाद लेके आती हैं गिराती चली जाती हैं, यहीं पे डेल्टा बनाती हैं। तो यह वन इसी वाले क्षेत्र पे पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। यानी कि सुंदरी देखने में काफ़ी सुंदर है, इसलिए इसका नाम भी सुंदरी पड़ गया। इसको क्या बोला जाता है? सुंदरी वृक्ष बोला जाता है, जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा, वेंगार
के वृक्ष विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है, यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर जो है कहाँ पाया जाता है, तो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाया जाता है, जो काफ़ी फेमस भी है ये। तो सबसे पहले एक बार हम मैप पे इन वनस्पतियों को देख लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। सबसे पहले हम चलते हैं पहाड़ों के पास। तो ये देखो, जैसे मैंने क्या बताया था, यानी कि ये क्या है, एक पहाड़ बनाया हुआ है। अब आप देख सकते हो कि 15 मीटर की हाइट तक यहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाएगी, तो आपके सदाबहार वन और पतझड़ वन पाए जाते हैं। 1500 से 2500 मीटर के इसके बीच में आपकी शीतोष्ण चौड़ी शीतोष्ण यानी कि चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाएंगे, और 2500 से 45 के बीच में ये कोणधारी वन पाए जाएंगे। उसके आगे आपकी 4500 से 48 के आगे टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। उसके आगे ये बर्फ़ पाई जाती है, जहाँ पे आपकी घासें वगैरह पाई जाती हैं। ये टुंड्रा वनस्पति, यहाँ पे आपकी घासें वगैरह देखने को मिल सकती हैं। तो 2500 के आसपास क्या क्या पाए जाएंगे, जैसे देवदार, ओक, बर्च, मैपल, ये सारे सारे वृक्ष पाए जाते हैं। तो मतलब इससे आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से हम पहाड़ों पे जिस तरीके से ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, तो वनस्पति में कितना चेंज आ रहा है, कितने मतलब पेड़ पौधों की जो उनकी संरचना है, यानी कि जो उनकी हाइट है, उसमें कितना चेंज आता रहता है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं भारत के मैप में कि कौन सी वनस्पति कहाँ पाई जाती हैं। तो ये आपका भारत का मैप है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पे कितने वन हैं, मतलब कितना क्षेत्र वन से ढका हुआ है। तो 21.34 है, टोटल 24.16 है। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं पर्वतीय वन। तो ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का एरिया है, ये वाला एरिया, ये देखिए जम्मू कश्मीर का। यहाँ पे देवदार, चीर, स्प्रूस, साइप्रस, वॉलनट, फर ये पाए जाते हैं। अब देखते हैं आपकी मरुस्थलीय वन, यानी कि वही चीज़ है इसमें कटीली झाड़ियाँ। तो आपकी ये कहाँ पे, राजस्थान वाला एरिया पूरा का पूरा आ रहा है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो आपके सदाबहार वन जिसके बारे में हमने पढ़ा था, तो इसमें देखिए नारियल, चाय, कॉफ़ी, रबर, महोगनी, एबोनी, रोजवुड, आबूनस, ये सारे के सारे पाए जाते हैं। तो आप ये देखो पश्चिमी घाट का ये वाला एरिया, और इधर ये आपका तमिलनाडु का थोड़ा सा पार्ट, यानी कि जो इधर आपका पूर्वी घाट पे है, और ये थोड़ा थोड़ा एरिया सारा का सारा कवर करते हुए ये सारा ग्रीन कलर का जो भी जितना ग्रीन है ये यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाएंगे। अगर देखा जाए तो शिवालिक हिमालय आपका जो है, यहाँ पे ये हिमालय का जो निचला एरिया, यहाँ पे भी आपकी कौन सी वनस्पति है, ये सदाबहार वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट के बाद हम चलते हैं पर्णपाती वन। तो अगर आप देखोगे पर्णपाती वन ने कितना बड़ा एरिया कवर किया है, ये पूरा यूपी, इधर आपका झारखंड, ये बीच का बस एरिया छोड़ के ये सारा का सारा एरिया पर्णपाती वन ने कवर किया है। तो इसमें आपके सागौन, शीशम, पीपल, चंदन, साल, महुआ, ये अर्जुन, शहतूत, ये सारे के सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर सदाबहार वन का और जो हम देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपका ये वाला जो ग्रीन कलर का एरिया है, यहाँ पे सारे के सारे कौन से वन पाए जाते हैं, आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा हमने इंडिया के मैप में एक बार को समझा है। पर्वतीय वन देखो इस वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे आपके जम्मू कश्मीर में, और ये वाला जो एरिया आपका आ गया अरुणाचल प्रदेश का आ गया है, और ये सिक्किम के एरिया आ गया, ये सारे के सारे यहाँ पे पाए जाएंगे। और बाकी सदाबहार वन ये जो ग्रीन कलर का एरिया, ये पूरा एरिया, इधर का एरिया, और इधर ये सारे का सारा एरिया, और ये वाला एरिया। अब बाकी जो आपके बीच में ये सारी की सारी जगह बसती है, ये किसके लिए है, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यहाँ पे पाए जाएंगे। तो इस मैप में हमने इतना देखा ताकि आपका एक अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम आगे चलते हैं, हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। स्टार्ट करते हैं। भारत में निम्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। पहला उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। नेक्स्ट इसके बाद है कटीले वन या कटीली झाड़ियाँ। उसके बाद नेक्स्ट है पर्वतीय वन। उसके बाद नेक्स्ट है मैंग्रोव वन, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये सारी प्रजातियाँ वनस्पतियाँ हमारे भारत में पाई जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत में वनस्पति क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम उनके वनस्पति क्षेत्र के अनुसार लिखो। यानी कि वनस्पति जो पाई जाते हैं जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं उसका हमने नाम लिखना है। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, ये यहाँ पे महोगनी, रोजवुड, रबर, सिंकोना पाया जाता है। और उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है, यह वन झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। यहाँ पे बांस, रोजवुड, चंदन, सूरजमुखी, अर्जुन, शहतूत के पेड़ यहाँ पे पाए जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद हैं
थर्ड है शुष्क पर्णपाती वन और कंटीले वन। तो यहाँ पे क्या है, झाड़ियाँ, खजूर, नागफनी। और नेक्स्ट के बाद है पर्वतीय वन में देवदार, चीड़, साइप्रस, स्प्रूस, वॉलनट यहाँ पाया जाता है। मैंग्रोव वन में नारियल और ताड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो आपका अगर आप ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से लर्न कर लें तो आपके जो इसके ऊपर के 2 क्वेश्चन आप इजीली करके आ जाओगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन जरूरी से रट के याद कर लेना कि आपका जो वनस्पति वाला चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या यहाँ पे है या सदाबहार वन। यह वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। यह फर्स्ट इसका पॉइंट है पश्चिमी घाट और द्वीप, ये आपका द्वीप लिखा हुआ है, द्वीप नहीं ये द्वीप है, द्वीप के ढलान पर पाए जाते हैं जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और असम के ऊपरी हिस्से में, तमिलनाडु तट पे और पश्चिमी बंगाल और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य जो हमने देखा था ना, आपका ये वाला एरिया जो मैंने कहा था ये पूरा का पूरा एरिया कवर हो रहा है उत्तर पूर्वी राज्य, यानी कि नागालैंड, मिज़ोरम, ये सारे के सारे इसके अंदर आपके आ गए। असम का पूरा क्षेत्र आ गया। नेक्स्ट इसके बाद है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यह वन 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह वन बिहार और उत्तर प्रदेश के बरसाती मैदानों में मौजूद होते हैं। तो आपको ये नहीं लिखना, आपको बिहार लिखना है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये कहाँ पाए जाएंगे, बिहार और उत्तर प्रदेश के बरसाती मैदानों में मौजूद हैं। नेक्स्ट के बाद है कांटेदार वन और झाड़ियाँ, यहाँ जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यह है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम देखते हैं आपका इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो आपका है मैंग्रोव वन किस प्रकार अन्य वनों से भिन्न है। तो देखते हैं हम कैसे डिफरेंस, मतलब ऐसा क्या है कि ये बाकी वनों से अलग हैं। तो इसमें है मैंग्रोव वन वह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति। कहाँ की वनस्पति, जहाँ ज्वार भाटा आते हैं। मिट्टी बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती हैं। इन वनस्पति की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। वे ज़्यादातर अन्य पौधों की तुलना में 10 गुना अधिक नमकीन पानी में रहते हैं। यानी कि यहाँ का पानी कैसा है, बहुत ज़्यादा खारा है, 100 गुना अधिक नमकीन पानी में रहते हैं। यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट के बाद है क्वेश्चन नंबर 5। वनस्पति हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होता है। हम देखते हैं वनस्पति निम्नलिखित प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। यहाँ पे वनस्पति है, ये टाइपिंग मिस्टेक। वनस्पति में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पौधे शामिल हैं। इस प्रकार जैव विविधता को संरक्षित रखती है। ये क्या करेगी, सबसे पहले तो जैव विविधता को संरक्षित रखती है। जैसे जैव यानी कि विविधता यानी कि जो उनकी डिफरेंस है। नेक्स्ट इसके बाद है पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराने मिलते हैं यहाँ से, मतलब यहाँ से हमें प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होते हैं, इससे मनुष्य को लाभ होता है। फोर्थ है ग्लोबल वार्मिंग मिट्टी के कटाव, सूखे आदि जैसी समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट इसके बाद है जानवरों को यहाँ से अपना भोजन उपलब्ध होता है जो विलुप्त होने से बचाता है। यानी कि इस क्षेत्र में वनस्पति हमारी मदद करती है और अलग अलग प्रकार से इसका उपयोग होता है। मनुष्य अलग तरीके से उपयोग कर रहा है, जानवर अलग तरीके से उपयोग कर रहे हैं, हमारे प्रकृति के लिए अलग तरीके से वनस्पतियों का रोल प्ले होता है। तो हमने इतना ही पढ़ा था। तो एक बार आइए मैप को फिर अगेन देख लेते हैं। मैंने क्या कहा था, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र कौन सा आपका, ये वाला उत्तर पूर्वी क्षेत्र है जो मैंने ये आपको पूरा सर्कल किया है। ऊपर वाले क्षेत्र में तो आपके पाए जाएंगे पर्वतीय वन, नीचे वाले क्षेत्र में लेकिन ये सारे के सारे क्या पाए जाते हैं, आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ये सारा का सारा सदाबहार वन का क्षेत्र है। ये मैंग्रोव वन है, देखिए ये छोटा सा ये सर्कल बना हुआ है, ये मैंग्रोव वन है। और ये नीचे वाले क्षेत्र में ये वाले सारे क्या हैं, मैंग्रोव वन है। तो बच्चों इस आज की वर्कशीट में इतना ही था। नेक्स्ट वर्कशीट में मिलेंगे हम और अच्छे कंटेंट के साथ और ज़्यादा नॉलेज को और अच्छे से इसे कंप्लीट करेंगे, ताकि मैं खुद अपने नोट्स से आपको जो ये प्राकृतिक वनस्पति का जो पूरा चैप्टर है
वो नोट करवाऊँगी, ताकि एक ही चार्ट में, एक ही पेज पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर ये कवर और कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर से एक लाइक, इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को शेयर भी करें अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ, ताकि उनको भी इसकी हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू।